वाणी नमो नमः। अद्य अहं पुनः आगतोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब चैनल माध्यमेन। अद्य वयं व्याकरणस्य अंशं पठामः। अद्य वयं पत्रलेखनं पठामः। आइए हम सभी पत्र लेखन किस प्रकार से किया जाता है इसके विषय में अध्ययन करेंगे। परीक्षा में यह प्रश्न 5 या 10 अंक का आता है। लेखन कौशल के विकास की दृष्टि से पत्र लेखन का विशेष महत्व है। भाषा के विकास के लिए और भाषा में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए पत्र लेखन की अत्यंत आवश्यकता होती है। पत्र लिखते समय हमें क्रमशः कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए और विशेष रूप से उन बिंदुओं को क्रमशः यहाँ बताया जाएगा। जैसे प्रारंभ में जिस स्थान से हम पत्र को लिख रहे हैं उस स्थान का नाम, संकेत आदि पत्र के दाहिनी ओर ऊपर लिखना चाहिए। यथा इस पत्र में लिखा गया है स्थान से नाम श्रृंगेरी, संकेतः भारती वीथि, पंचषष्टि कर्नाटकम। तदनंतरम दिनांकः लेखनीयः, इसके पश्चात हमें दिनांक लिखना चाहिए। पत्र संकेत जहाँ से पत्र को भेजा जा रहा है उसका संकेत देने के बाद तदुपरांत संबोधन और कुशल वार्ता दूसरे क्रमांक पर आता है। स्थान के नाम का निर्देश दे करके जिसके प्रति हम पत्र लिख रहे हैं उसका संबोधन किया जाता है। पत्र लेखन में अनेक प्रकार के संबोधन होते हैं, जैसे अपने से ज्येष्ठ लोगों का संबोधन करने के लिए मन्य, पूज्य, आदरणीय, माननीय। इसी प्रकार अपने से छोटे लोगों का संबोधन करने के लिए प्रियः, सौम्यः, प्रिय बंधो, प्रिय सखी, इस प्रकार का संबोधन किया जाता है। संबोधन के उपरांत आशीर्वाद और नमस्कार सर्वप्रथम किया जाता है। जैसे ज्येष्ठानां कृते नमस्कारः, प्रणामः, चरणवंदनम, प्रणमामि, नमस्ते। कनिष्ठानां कृते अर्थात अपने से छोटे लोग जो है आयु के लोगों के लिए आयुष्मती भव, यशस्वी भव, आयुष्मान भव। जैसे यहाँ आप देख सकें तो क्रमशः दिखाता हूँ आपको। अभी जो आपको बताया गया, सबसे पहले स्थान का नाम, संकेत, तिथि, तदुपरांत संबोधन और उसके बाद कुशल प्रश्न और प्रणाम। नमस्कार और आशीर्वाद के उपरांत हम प्रतिपाद्य विषय लिखते हैं। जैसे इस पत्र में यहाँ लिखा गया है कि भवत्याः आशीर्वादैः परायः सर्वे वयं जम्मूतः वायुयानेन सकुशलम समागतः। आपके आशीर्वाद से परसों हम सभी जम्मू से वायुयान के द्वारा सकुशल आ गए। विषय लिखने के लिए हम विषय को विस्तार में अथवा कम शब्दों में लिख सकते हैं, किंतु विषय सुस्पष्ट और सरल होना चाहिए। और इसी प्रकार पत्र की समाप्ति के समय हम सभी नमस्कार, धन्यवाद निवेदन करते हुए आपका आज्ञाकारी शिष्य जैसा हिंदी में लिखते हैं उसी प्रकार भवदीयः, त्वदीयः, विश्वासी, भवतः पुत्री, भवतः मित्रम, इसके पश्चात हस्ताक्षर किया जाता है। यहाँ एक पत्र का उदाहरण दिखाई पड़ रहा होगा आपको। आइए हम सभी और स्पष्ट रूप से देखते हैं। शुल्क क्षमा प्रार्थनार्थम प्रधानाचार्यम प्रति प्रार्थना पत्रम। शुल्क मुक्ति के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय क्रमशः किन बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है यहाँ लिखा गया है। प्रार्थना पत्रस्य स्वरूपम किंचित भिन्नम भवति। इस प्रकार के प्रार्थना पत्र का स्वरूप थोड़ा भिन्न होता है। पत्र के आरंभ में सेवायाम प्रतिष्ठायाम रूपी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात प्रधानाचार्य से अथवा प्रधानाचार्यायाः संबोधन, प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाचार्य का संबोधन। इसके पश्चात विद्यालय का नाम, तत्पश्चात विषय और विषय का शीर्षक लिख करके पुनः श्रीमन महोदय, मान्यवर, ऐसा प्रयोग किया जाता है। और महिला यदि हमारे प्राचार्य हैं तो श्रीमती, महोदय, मन्नी, इस प्रकार का संबोधन
करके विषय को विस्तार पूर्वक प्रेषित किया जाता है। उपरोक्त पत्र में हम सभी देखें, इस पत्र में प्रधानाचार्य महोदय राजेरी विद्यालय वडोदरा विषय लिखने के बाद निवेदनम इति, तत्पश्चात सविनय निवेदनम अस्ति यत् रिक्तस्थान भवत्याः विद्यालये नवम कक्षायाः छात्रः अस्मि, पिता एकः लिपिकः अस्ति, तस्य मासिकं वेतनं 2,000 रूप्यकं मात्रम् एव अस्ति, मम एकः भ्राता 8म कक्षायां भगिनी च 5 कक्षायां रिक्तस्थान पठति, अस्माकं कुटुम्बस्य निर्वाहः अतीव काठिन्येन भवति, अहं कक्षायां प्रतिवर्षं प्रथम स्थानं प्राप्नोमि, अतः शुल्क क्षमा प्रार्थनार्थं प्रार्थये, आशासे अत्र भवती मम एतां प्रार्थनां रिक्तस्थान अनुग्रहीष्यति। पुनः रिक्तस्थान अनंतरम भवत्याः और नीचे दिनांक। यहाँ मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हीं शब्दों के द्वारा इस पत्र को पूर्ण किया जाएगा। हम सभी देखें, मंजूषा से देख करके आप सभी शब्दों का चयन करें। अगले वीडियो में आप सभी को इसके विषय में स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि किस रिक्त स्थान में कौन सा शब्द रहेगा। इसी प्रकार से प्रकाशक को पत्र लिखते समय प्रतिष्ठायाम श्रीमताम प्रबंधक महोदयानाम श्री अक्षर प्रकाशन संस्था महात्मा गांधी मार्गः मुंबई महाराष्ट्रम मन्याः अहं नवम कक्षायाः छात्रः अस्मि, भवद्भिः सद्यः प्रकाशितानि नवम कक्षायाः पाठ्यपुस्तकानि मया पुस्तकालये दृष्टानि, तेन अहं कानिचन क्रेतुम् इच्छामि, कुछ पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ, अधोलिखितानि पाठ्यपुस्तकानि VPP द्वारा शीघ्रमेव प्रेषणीयानि, सरल संस्कृत व्याकरणम रचना पद्धति मणिका निबंध प्रकाशः संस्कृत अभ्यास पुस्तिका एभिः पुस्तकैः सह अन्य संदर्भ ग्रंथ सूची अपि यदि प्रेष्यते तर्हि आत्मानम् अनुगृहीतं मन्ये। सधन्यवादं भवतां विश्वासपात्रं श्यामघोषः, नीलगिरि, अलकनंदा, दिल्ली। इस प्रकार से किसी संस्थान से पुस्तकें मंगाना, प्रकाशक के से हमें पुस्तकें मंगानी हो तो किस प्रकार से पत्र लिखेंगे वो यहाँ बताया गया है। यहाँ देखें, क्रमशः सर्वप्रथम जिससे मंगाना है, तत्पश्चात संबोधन, अपना परिचय, विषय, क्रेतुम इच्छामि यह विषय है, मूल विषय है। इसी प्रकार से क्रमशः सारी चीजें लिखते हुए अंत में अनुगृहीतम मन्ये और सधन्यवाद, तदुपरांत अपना नाम। इस प्रकार से पत्र लेखन किया जाता है। सादर स्नेह प्राप्त हो और आप सस्नेह आमंत्रित हैं इस अवसर पर उपस्थित होकर के शुभाशीष प्रदान करके हमें अनुग्रहित करें। दर्शनोत्सुकाः, जो दर्शनाभिलाषी हैं, यहाँ नाम लिखा हुआ है, रामकृष्ण मनोहर शालिनी दीपा इत्यादयः। अनंतरम कार्यक्रम का समय, दिनांक और स्थान। इसी प्रकार से यज्ञोपवीत संस्कार का भी आमंत्रण पत्र यहाँ दिया गया है। मन्याः श्रीमती रमादेव्याः श्रीमतः दामोदर शर्मणः च आत्मजस्य मम अनुजस्य च हृदयालस्य उपनयन यज्ञोपवीत संस्कारस्य पावनावसरे सकुटुम्बं भवताम उपस्थिति संप्रार्थये। श्रीमती रमा देवी और श्रीमान दामोदर के पुत्र मेरे अनुज हरदयाल का उपनयन संस्कार है। इसमें आप सभी सपरिवार उपस्थित हों, ऐसी प्रार्थना है। भवदागमनस्य प्रतीक्षायाम, आपके आगमन की प्रतीक्षा में। दिनांक, समय और स्थान।
और आमंत्रक कौन है यह लिखा गया है। मित्राणि, एतेन प्रकारेण वयं पत्रलेखने कुशलाः भवामः। इस प्रकार से हम सभी पत्र लेखन में कुशल हो जाएंगे और पत्र लेखन के माध्यम से हमारी लेखन शैली स्पष्ट और सुव्याकरणनिष्ठ हो जाएगी। इसी प्रकार सरलतापूर्वक व्याकरण संदर्भित वीडियो देखने के लिए देखते रहें मेरा YouTube चैनल। धन्यवाद।